हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे आप लोग मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपको लीग कब ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कौन सी लीग ज्वाइन करनी चाहिए, कब ज्वाइन करनी चाहिए, बहुत सारे आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे पहले आपने एक और वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत डिटेल में डीप में बताई है कि कौन से मैचेस बैड होते हैं, कौन से मैचेस अच्छे होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, किस मैच को अवॉइड करना चाहिए, कैसे हमें अपना प्रॉफिट देख के खेलना चाहिए, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने की है, मात्र 25 से 26 मिनट की वो वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ आइएगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके देख लीजिएगा, या इससे पहले वाली वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी। वो वीडियो ऑलमोस्ट मैंने 2019 में बनाई थी, ये वीडियो मैं 2021 में बना रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताइए किस हिसाब से हम खेलें, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि किस तरीके से हम फैंटेसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि फाइनल अपडेट, जैसे भी कोई भी मैचेस हम जो कवर करते हैं, उसका जो अपडेट्स होता है टिल डेडलाइन तक, आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे दी जाती है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक और कमेंट बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन का, जाके जुड़ जाइएगा। करंटली वहाँ पे 1,61,000 लोग जुड़ चुके हैं। आप देर ना करें, जाके जुड़ जाएं, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, फैंटेसी बस 11 सर्च भी कर सकते हैं, बट सर्च करके जाएंगे तो काफ़ी सारे फेक ग्रुप्स बने हुए हैं। आप लिंक से ही जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। अभी देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो फैंटेसी अगर आप खेल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको एज अ फन खेलिए, करियर बनाने के लिए मत खेलिए। आपका यहाँ से सैलरी नहीं निकलने वाला है, आपका यहाँ से करियर नहीं बनने वाला, आप यहाँ से बहुत अमीर आदमी नहीं बन जाएंगे, ठीक है। जस्ट फॉर फन खेलो। और कैसे खेलना है, फन के हिसाब से भी खेलना है, तो कैसे खेलना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अपना मंथली बजट सेट करो, ठीक है। अपना जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं, लाइक आपकी कहीं जॉब है, आपका 20,000 सैलरी है, ठीक है। अगर आपका 20,000 सैलरी है तो आप उसमें से ये डिसाइड करो कि यार देखो, मेरे को तो यार 18,000 मुझे अपने घर में देना है, और मतलब अपने घर के खर्चे चलाने हैं, अपने खर्चे चलाने हैं, बाकी जो 2,000 बच रहे हैं, ठीक है। आप फैंटेसी के पैशनेट हैं, आप फैंटेसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने एक बजट सेट कर लिया 2,000। जस्ट फॉर, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ये 2,000 ना हो के ये आपका हो सकता है 200 रुपये भी, जिसका बजट कम हो। किसी के लिए जिसका बजट ज़्यादा हो, ये 20,000 भी हो सकता है। इस हिसाब से आपको बजट सेट करना है मंथली। इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट ना करना, नहीं तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। फिर वही चीज़ें होती हैं कि आपका टीवी पे आपने ड्रीम इलेवन का ऐड भी देखा होगा, नीचे नोट लिख के आता है कि नोट, आप इसमें फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है, इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, तो प्लीज़ अपने रिस्क पे खेलें। तो ये चीज़ें ड्रीम इलेवन पहले ही मतलब आपको दिखा देता है कि वो जिम्मेवार नहीं होगा। तो ये चीज़ का जो भी है आप अपने हिसाब से लेके चले, इसलिए मैं कह रहा हूँ मंथली बजट सेट कर लेंगे। उससे ज़्यादा ना 1 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करना, ना 1 रुपये कम इन्वेस्ट करना, तो आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप लोग कहीं ना कहीं खुश रहेंगे। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दो चीज़ आपको समझ आई। तीसरी चीज़ क्या है, सेलेक्टेड मैचेस खेलें। अब सेलेक्टेड मैचेस क्या होते हैं, मतलब जैसे कि हर मैच में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। अभी जैसे कि कुछ, अभी आपने अगर रिसेंटली, अगर आप 2021 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो T10 के मैचेस चल रहे हैं, जो कि ECS के T10 है, ठीक है। मतलब आप सभी को पता है वो मैचेस में फिक्सिंग होती है, और कहीं ना कहीं वो महा बेकार मैचेस है। हर मैचेस में बैटिंग ऑर्डर चेंज, बॉलिंग, जो अच्छा बॉलर है मेन बॉलर्स को बॉलिंग नहीं दी जाती, तो इस तरीके के मैचेस में इन्वेस्ट करना बेकार होता है। तो इसी के ऊपर कि सेलेक्टेड मैचेस क्या होता है, किस तरीके से आपको अवॉइड करने, अच्छे मैच किस तरीके से आपको पहचानने हैं, बुरे मैच किस तरीके से पहचानने हैं, कौन से मैच अवॉइड करने वाले उसको कैसे पहचानने हैं, किस मैच में आपको हाई इन्वेस्ट करना है उसको पहचानना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, कौन सा मैच अच्छा है कौन सा नहीं है।
क्योंकि अगर मैं वो वीडियो भी इसमें ऐड कर देता तो ये वीडियो 50 मिनट 60 मिनट की बन जाती, तो वो आप देख भी नहीं पाते। वो वीडियो 26 मिनट की है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है? इन्वेस्ट इक्वली। हर मैच में अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1,000 रुपये ही इन्वेस्ट करो। फ़ायदा क्या होगा? अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप हारे तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, यार चल 1,000 रुपये ही हारा जो मेरा प्रॉपर बजट था। अगर आप जीते तो 1,000 से अगर आप 3,000 जीते तो आपको दुख नहीं होगा कि यार चल मैं 3,000 जीता, और नेक्स्ट मैच में अगर आपने इन्वेस्ट लेस कर दिया, 5,000 से आप 500 से आप 1,500 जीते, तो आपको ये दुख नहीं होगा। अगर आपने जैसे कि आप एक मैच में अगर आप इक्वली इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आपने किसी में, जैसे आपका प्रॉपर बजट है 1,000 रुपये का, ठीक है, हर मैच में। अब आपने क्या किया, एक मैच में 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अब आप क्या करें कि आप हार गए तो आप कहेंगे यार 1,000 रुपये हार गए। नेक्स्ट मैच में आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया, तो अगर आप ये 1,000 रुपये से जीतते तो आपको 3,000 मिलते। इफ़ अगर आप 3 मेंबर वाले खेल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपने अगले ये मैच आप हार गए तो आपने अगले मैच में 500 इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर वो आप जीत गए तो आप 1,500 जीते, 500 से 1,500 बन रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको क्या होगा यार, पछतावा होगा, यार काश मैं इन्वेस्ट कर देता इस मैच में 1,000 रुपये, तो मैं 3,000 जीत जाता। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि इन्वेस्ट इक्वली। अपना एक प्रॉपर बजट मंथली जो सेट किया उसको डिवाइड करो कि आपको अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं, आपको 30 मैच खेलने हैं, तो आपको 30 मैच में जो भी आपका बजट है, लाइक आपका 30,000 बजट है 30 दिन का, तो आपने 30,000 बजट में 30 मैच खेलने, तो हर मैच का इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इक्वल पहले इन्वेस्ट कर लेना, ठीक है, इक्वली इन्वेस्ट करना। इससे आपको दुख नहीं होगा, आपका जो बजट रहेगा वो प्रॉपर वे में चलेगा, आपका जो प्रॉफिट भी रहेगा वो भी आपको पता रहेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीग्स और कब लीग ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि हमें कब लीग ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, कब लीग ज्वाइन करना चाहिए, ये सवाल जो है एकदम बेवकूफ़ी भरा होता है। क्योंकि देखो यार, लीग ज्वाइन करने का ना कोई टाइम नहीं होता है। आप इस टाइम पे लीग ज्वाइन करेंगे तो आप जीतेंगे, या आप इस टाइम पे लीग ज्वाइन करेंगे तो आप जीतेंगे। यहाँ पे कोई आ, जो बोलते हैं फ्यूचर देखने वाला, पास्ट देखने वाला, हाथ देखने वाला, कोई पंडित लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पे फैंटेसी में कि आप लोग इस टाइम लीग ज्वाइन करें आप जीतेंगे। ये कोई राशि देख के आपको लीग ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बात ये है, आपको लीग ज्वाइन करना है तो मैक्स अच्छा टाइम बुरा टाइम कुछ नहीं होता यार, वो आपका लक है, ठीक है। अगर आपके ओपोनेंट टफ मिल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका ओपोनेंट वीक मिल गया, आपकी टीम खराब है, तो भी आप जीत जाएंगे अगर आपका ओपोनेंट वीक है तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है ओपोनेंट पे। अब कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि यार देखो, मैं जो अगर आप मेरा टेलीग्राम पे जाके देखेंगे तो मैं 3500 वाली 3 मेंबर वाली लीग ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद मैं ज्वाइन करता हूँ, अब मान के चलिए 1459 वाली, जिसमें 4,000 रुपये विनिंग प्राइज़ है, 3 मेंबर वाली। तो आप कहेंगे यार आप इतने, मतलब आप लीग ज्वाइन करते हैं आप जीत जाते हैं, बट अगर हम लीग ज्वाइन करते हैं तो आप 25 रुपये वाली 17 रुपये वाली आप ज्वाइन करते हैं, जो कहते हैं हम हार जाते हैं। तो यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, अगर आप 25 रुपये वाली और 17 रुपये वाली 3 मेंबर वाली लीग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जो टीम होता है वो आड़ी तेरी टीम मिलती है, मतलब आड़ी तिरछी टीम मिलती है कहीं ना कहीं। जो हाई इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए 17 रुपये 25 रुपये मायने नहीं रखता है। वो यहाँ पे एक अच्छी टीम बुरी टीम जैसा भी होता है, मतलब जो मन की टीम होती है वो बना के डाल देते हैं। बाकी जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है, जो वो बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 1,400 3,000 10,000 इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें वो अच्छी टीम डालते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 17 रुपये 25 रुपये वाली टीम में अगर आपके आड़ी तिरछी टीम से मुकाबला हो रहा है और आपकी बहुत अच्छी टीम है जो कि स्मॉल लीग में तबाही मचा रही है, उस टीम से भी आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये चीज़ आप जो कहते हैं कि यार आप जीत रहे हैं हम हार रहे हैं, तो यही रीज़न है कि 17 और 25 रुपये वाली लीग्स में जो है, मतलब आड़ी तिरछी टीम चाहती है, तो उसमें कॉम्पिटिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी लीग्स ढूंढो जिसमें आप कॉम्पिटिट कर पाओ एक कॉम्पिटिटर से, ना कि आड़ी तिरछी टीम वालों से, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कब आपको, मतलब मैं क्यों जीत रहा हूँ बड़ी लीग्स में और आप छोटी लीग्स में क्यों हार रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कब लीग ज्वाइन करना चाहिए आपको पता चल गया, मैंने आपको बता दिया। कभी भी लीग ज्वाइन करो, देखो लीग ज्वाइन करने का कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम लीग ज्वाइन करेंगे आप जीतेंगे, ठीक है, फैंटेसी है ये। आपको क्या करना है, हाँ अगर आपको लीग ज्वाइन करना है तो टॉस से पहले लीग ज्वाइन करके रख लो। टॉस के बाद जो, मतलब टॉस होने के बाद जो 30 मिनट बचता है उसमें आप अपनी टीम को देखो
कि मैं टीम किस तरीके से एडिट कर सकता हूँ, मैं टीम में क्या चेंजेस कर सकता हूँ। फ्री माइंड से आप टीम बना सकेंगे। वहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का लफड़ा नहीं रहेगा अगर आप टॉस से पहले ज्वाइन करके रखेंगे तो। बाकी सारी चीज़ें लक पे डिपेंड करती है यार, कि टॉस से पहले मैंने लीग ज्वाइन किया था, मैं जीत गया, टॉस के बाद भी लीग ज्वाइन करता हूँ तो मैं हार जाता हूँ। वो सारी चीज़ें लक है, लक, ठीक है। उसको हम लोग फैंटेसी के एनालिसिस से नहीं जोड़ सकते। वो आपकी मर्जी है। बाकी मेरा यही मानना है कि टॉस से पहले लीग ज्वाइन करो, टॉस के बाद सिर्फ टीम एडिट पे ध्यान दो, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टॉस के बाद भी लीग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि टॉस के बाद लीग ज्वाइन करेंगे तो हार ही जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ कुछ कुछ नहीं होता है। जस्ट फॉर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट साढ़े तीन साल 4 साल से ऊपर हो गया फैंटेसी में। बात करते हैं अब लीग्स कैसे ज्वाइन करनी है, कौन सी लीग्स ज्वाइन करिए, टाइप्स ऑफ लीग्स, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपको पांचों पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अब देखो, हेड टू हेड में क्या होता है। 5450 वाली लीग है एक एंट्री फीस की। 5450 में आपको 10,000 का विनिंग अमाउंट है, ठीक है। अब उसमें अगर आप 5450 वाली 4 लीग ज्वाइन करते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर आपका 5450 वाली लीग में 4 लीग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 21,800। और अगर आप चारों जीतते हैं, वैसे देखो चारों जीतना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब 10 मैच में से 4 मैच 5 मैच ही आप चारों जीत पाएंगे, अगर आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं तो, बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं तो, ये आपको भी पता है। तो अगर आप चारों जीतते हैं, मैं ये आप जीत रहे हैं उसके केस में बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट निकलेगा। आप जीत रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 21,800 हो गया, जीत रहे हैं तो 40,000 आया। अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 21,800, टोटल विनिंग आया 40,000। जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ, प्योर प्रॉफिट, वो होगा 18,200। ये आपका जीतने पर होगा। अगर आप इसमें से एक भी हार गए ना तो 18,200 में 5450 घटा देना, उतना आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आप चारों हार गए तो 21,800 आपका प्रॉफिट होगा। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो यार, हेड टू हेड लीग्स जो होती है ना, उसमें प्रॉफिट बहुत ही कम होता है। मैं हेड टू हेड लीग्स कब ज्वाइन करता हूँ, जब मुझे पता है कि यार टीम्स मोस्टली सेम होने वाली है और हम कैप्टन वाइस कैप्टन पे गेम खेल सकते हैं। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके हम लोग हेड टू हेड लीग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको यही देखो, मेरा हेड टू हेड लीग ज्वाइन करना कब, मैं ज्वाइन कब करता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देखेंगे। वहाँ आप जाके देखना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, मैं हेड टू हेड जस्ट इसलिए ज्वाइन करता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हेड टू हेड अगर 4 लीग ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं 4 लीग यहाँ पे 4 मेंबर वाली ज्वाइन कर रहा हूँ, 3 मेंबर वाली ज्वाइन कर रहा हूँ। ये चारों आप देख सकते हैं। और चारों का इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे, 2 लीग ये वाली है तो 2 लीग ये वाली है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा इक्वल रहता है। आप जाके देखेंगे तो इसी मतलब जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है वो इसी फॉर्मेट में रहता है। 4 लीग 3 मेंबर वाली और 4 लीग हेड टू हेड। और हेड टू हेड मेरा कंपलसरी नहीं रहता है, मेरे मन के ऊपर है, मैंने ज्वाइन कर लिया तो कर लिया। और मैं इसलिए भी ज्वाइन करता हूँ क्योंकि देखो, मैं लॉस में नहीं हूँ। अगर आप लॉस में हैं तो मैं कहूँगा आप 3 मेंबर खेलो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि 4,000 5,000 का इन्वेस्टमेंट में मुझे 13,000 मिल रहा है, और वहीं आप यहाँ पे देखो 7,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 12,000 मिल रहा है। तो प्रॉफिट किस में है भाई, हेड टू हेड 3 मेंबर में। तो यही चीज़ है, हेड टू हेड जब खेलो जब आप लॉस में नहीं हो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। अगर आप लॉस में है तो हेड टू हेड को भूल जाओ, 3 मेंबर पे थोड़ा गेम खेलना स्टार्ट करो, जैसा मैं करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं हेड टू हेड ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को देख के ये मत सोचना कि यार ये तो ज्वाइन कर रहा है, तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं लॉस में नहीं हूँ, मैं कवर नहीं कर रहा हूँ लॉस, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और प्रॉफिट अब मैं आपको आगे समझाता हूँ, 3 मेंबर्स का प्रॉफिट। तो आपको समझ आ गया हेड टू हेड कब ज्वाइन करना है और 3 मेंबर कब ज्वाइन करना है। लॉस कवर करना है तो 3 मेंबर ज्वाइन करो, लॉस में नहीं हो, प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो हेड टू हेड ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जिस मैच में आपको मतलब सेम टीम्स मिल रही है, बस आप कैप्टन वाइस कैप्टन पे गेम खेल के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो हेड टू हेड में, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, कहाँ खेलना है आपको, कहाँ एंट्री फीस कम है वहाँ खेलो, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये ऑलमोस्ट माई फैब 11 है। अगर आप लीग जाके देखेंगे तो आपको यही लीग ड्रीम 11 पे बहुत महंगी मिलेगी। आप जाके चेक कर लीजिएगा, शायद ये लीग होगी भी नहीं। 1459 में आपको 4,000 मिल रहा है, होगा भी तो शायद ये आपको 1645 वाली लीग होगी आई थिंक। अगर ड्रीम 11 पे होगी 1645 या 1700 वाली पे इतना आपको मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत हाई एंट्री फीस है, जबकि यहाँ पे 1459 में ही 69 में ही हमें यहाँ पे मिल रहा है 4,000, ठीक है। अब यही लीग आप देख लीजिएगा 2275 वाली है, एक सेकंड, ये जो 2275 वाली लीग है, यही आप जाके ड्रीम इलेवन पे देख लीजिएगा जिसमें 4,000 है। वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लीग बहुत महंगी है। जो 2740 वाली है, आप जाके देखिएगा यही लीग 2850 की है जिसमें 5,000 विनिंग्स है। तो देखो, खेलना कहाँ पे, जहाँ पे एंट्री फीस कम है। अब माई फैब 11 मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। माई फैब 11 के बाद आप चाहें
तो बैट बॉल 11 पे खेल सकते हैं। बैट बॉल 11 भी बेस्ट है, वहाँ पे भी एंट्री फीस कम है, यहाँ पे भी क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लेयर स्पोर्ट बेस्ट है, वहाँ पे भी एंट्री फीस कम है। तो ये 3 वेबसाइट आपके लिए बहुत बेस्ट है और इन तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफर कोड जरूर यूज़ करना। प्लेयर स्पोर्ट का रेफर कोड बज BUZZ1000 है, ठीक है। वहीं आपको बैट बॉल 11 और गुप्ता 11 का रेफर कोड, सॉरी बैट बॉल 11 का और माई 11 का रेफर कोड आपको गुप्ता 11 दिखेगा, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको बोनस भी मिलेगा। ये आप लोग यूज़ करेंगे तो, और काफ़ी गैजेट गिव अवे, मनी गिव अवे, मोबाइल गिव अवे आते रहते हैं, तो वो भी आप मतलब फ़ायदा कर सकते हो। तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसमें नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर इन्फो अपडेट मिल जाती है। टॉस अपडेट, जो नया प्लेयर खेलता है उसके स्टैट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइएगा। टोटल आप फॉलोअर्स देखेंगे, सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ से 1,61,296 करेंटली, ये बाद में बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है। माई फैब 11, प्लेयर स्पोर्ट और बैट बॉल 11 बेस्ट है आप लोग के खेलने के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसमें भी आप लोग साइन अप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लीग के कैलकुलेशन की तरफ। देखो 3 मेंबर्स वाली, अगर आप 3559 वाली लीग खेलते हैं, मैं माई फैब 11 की एंट्री फीस बता रहा हूँ या अदर फैंटेसी साइट की जहाँ पे लो एंट्री फीस है, जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये एंट्री फीस आप समझ लीजिए, ड्रीम इलेवन पे थोड़ा सा मतलब ऊपर होगा ये एंट्री फीस। जैसे ये 3500 है तो ड्रीम इलेवन पे 3850 का है वो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर है, बट मतलब कौन जो थ्योरी आप मान के चलिए इसे, वो यही रहने वाली है। जो प्रॉफिट का बेस है वो यहीं से निकलेगा। आप बस एंट्री फीस का ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। मैं माई फैब 11 की एंट्री फीस बता रहा हूँ जहाँ पे कम एंट्री फीस है। तो सोचिए वो तो ड्रीम 11 है जहाँ पे हाई एंट्री फीस है, तो वहाँ पे प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। तो मतलब प्रॉफिट बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा तो विनिंग भी थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। वो चीज़ वहाँ बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे इफ़ अगर हमारा देखेंगे तो हमारा जो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट उस तरीके से प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देखिए, तो मैं कहूँगा माई फैब 11 बेस्ट है क्योंकि लेस एंट्री फीस है। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाता है, अगर हम 3559 वाली 4 लीग ज्वाइन करते हैं, 14,276। और टोटल विनिंग कितनी है एक लीग की? 10,000, ठीक है। 3 मेंबर वाली बात कर रहे हैं। तो 4 लीग ज्वाइन करी, टोटल विनिंग कितनी हो गई? 4,000, 40,000, सॉरी 40,000। अब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर हम 40,000 में से 14,000 अपना इन्वेस्टमेंट घटा देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि है 25,724। और यही अगर हम यहाँ पे जो मैंने 14,000 इन्वेस्टमेंट करके 25,000 जीत लिया, यहाँ में 21,000 इन्वेस्टमेंट करके अगर मेरा 100% विनिंग रेशियो रहता है तो जाके मैं 1,800 जीतूंगा, 18,000 जीतूंगा। और यहाँ मेरा अगर 100% विनिंग रेशियो भी नहीं रहता है तो भी मैं आपको नीचे समझाऊंगा, अगर आप 2 जीते 2 हारे तो भी आप कैसे प्रॉफिट में रहेंगे, प्योर प्रॉफिट आपका फिर भी कैसे होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है 3 मेंबर का। चलो ये तो मैंने मतलब महंगी लीग का बता दिया। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ 575 वाली लीग, जो कि ड्रीम 11 में 575 की है, ठीक है। अगर आप देखेंगे हेड टू हेड की, मैं एक बात बता रहा हूँ, जस्ट हेड टू हेड की एक बात बता रहा हूँ। ड्रीम 11 पे अगर हमने 575 वाली 4 लीग ज्वाइन करी, 2300 का इन्वेस्टमेंट हो गया, 1,000 विनिंग अमाउंट है, तो हमारा 4,000 विनिंग अमाउंट हो गया, टोटल प्रॉफिट 1,700 ही हुआ। लेकिन अगर यही इसी अमाउंट में 575 का ना हो के 550 का हम 3 मेंबर वाली लीग में इन्वेस्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा हेड टू हेड का है, ठीक है। ये हेड टू हेड का है। अब ये तो मैंने आपको 3500 वाला बताया, तो ये थोड़ा हाई इन्वेस्टर लोगों के लिए हो गया। अगर आप लेस इन्वेस्टर है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने आपको हेड टू हेड के लिए बताया। अब यहाँ पे आप देखो 575 आप इन्वेस्ट करके 2 लोगों से मतलब 1 लोग से कॉम्पिटिट करके आप 1,700 प्रॉफिट कर रहे हैं। बट वहीं पे अगर आप 550 का 3 मेंबर वाला लीग ज्वाइन करते हैं, 4 में लीग अगर आप ज्वाइन करेंगे, 2,200 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप चारों क्लीन स्वीप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 6,000 विनिंग आएगा, क्योंकि 1,500 विनिंग अमाउंट है कॉन्टेस्ट का 550 वाली में, 3 मेंबर वाली में माई फैब 11 पे। वहाँ पे आपका टोटल विनिंग होगा 6,000 रुपये। आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3,800 रुपये। इन्वेस्टमेंट निकाल के 38 रुपये सूखे आपके झोले में आ गए। और अगर चलो मान लिया आप हार गए, मतलब चारों के चारों कॉन्टेस्ट हार गए, क्लीन स्वीप किया आपने हार का, 2 मैच लगातार किया, आपकी प्रिडिक्शन बहुत खराब गई, आपका टोटल लॉस कितना हुआ? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,200। देखो इसलिए मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट को बांट लो। जैसे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था एक मैच का, तो वही अगर आप 4 लीग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग ऐसा कर लो कि 220 वाला लीग ज्वाइन कर लो, 4 220 इंटू 4 880 लीग हो गया, 880 रुपये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं 550 वाली का वो बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल लेके, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आपने 2 मैच क्लीन स्वीप किया हार का, अगर आपने 550 वाली 4 लीग आप ज्वाइन करते हैं,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल 550 वाली 3 मेंबर वाली अब 4 लीग ज्वाइन करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 4400, ठीक है 2200 एक मैच का। अब 2 मैच हारे तो इन्वेस्टमेंट कितना आपका हो गया लॉस में 4400, टोटल आप 4400 हार गए। लेकिन सोचिए अगर आपने 2 मैच लगातार क्लीन स्वीप किया जीत का, हार का नहीं जीत का, तो आपका जीत टोटल जो प्रॉफिट था यहाँ से 3800, मैं सिर्फ प्रॉफिट जोड़ रहा हूँ, 3800 कितना होगा 7600, आपका प्योर प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट निकाल के। अगर आप वैसे जोड़ेंगे तो आपका 6000 प्लस 12000, 12000 प्रॉफिट। 12000 में से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे 4400 तो बचेगा 7600, यानी 7600 आप टोटल जीत जाएंगे। ये आपकी जीत है अगर आप 2 मैच लगातार जीतते हैं तो। बट यार ऐसा होता है कि देखो हम 2 मैच लगातार जीते या ना जीते तो उसकी भी बात है, यहाँ आते हैं। एक मैच में 2 जीते 2 हारे, 3 मेंबर वाली 550 लीग, 550 एंट्री फीस वाली लीग, अगर आप 2 जीते 2 हारे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2200 होता है। एंट्री फीस एक कॉन्टेस्ट का 550 है, विनिंग अमाउंट एक कॉन्टेस्ट का 1500 है 3 मेंबर वाली में। तो अगर आप 2 जीते तो आपका मतलब 2 हारे तो आपका लॉस हो गया 1100 का, 2 जीते तो आपका एक कॉन्टेस्ट अमाउंट है मतलब विनिंग का 1500, तो आप जीते कितने 3000, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे, 2 जीते 2 हारे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2200 हुआ। आफ्टर लूजिंग 2 कॉन्टेस्ट एंड 2 वन आपका टोटल प्रॉफिट 3000 हुआ, ठीक है। 2 हारने के बाद हम लोग ये हार गए, तो हम लोग 2 हारने के बाद भी हम 3000 जीते, तो 2200 में से 3000 में से हम 2200 घटाएंगे तो हमारा 800 निकलता है, यानी फिर भी हमारा जो पूरा प्रॉफिट है वो 800 निकलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 2 लीग जीतते हैं 2 लीग हारते हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ये ही फ़ायदा है 3 मेंबर का, ठीक है। और इसीलिए मैं मोस्टली 3 मेंबर्स ही खेलता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जाके जुड़ जाइए, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 3 मेंबर वाली है। अगर सस्ते की बात करें तो यहाँ पे हमने सस्ते लीग्स भी मैंने ज्वाइन करके दिखा रखा है आपको। तो कहीं ना कहीं 3 मेंबर बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप कोई भी जाके देखेंगे मेरी विनिंग्स, अगर मैं आपको विनिंग्स भी दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो हेड टू हेड मैंने आपको बताया कब ज्वाइन करना है, ये 3 मेंबर वाली है, ठीक है। देखेंगे आप तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 2 जीता 2 हारा फिर भी मैं प्रॉफिट में, जैसा मैंने आपको बताया। कैसे प्रॉफिट में, आप जोड़ लीजिएगा, ये एंट्री फीस है 4 से गुना कर लीजिएगा और 8000 में जीत गया। कहीं ना कहीं ये 8000 से कम ही होगा एंट्री फीस, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये कब ज्वाइन करता हूँ, हेड टू हेड, जब मैं प्रॉफिट मतलब जब मैं लॉस में नहीं रहता हूँ, जब मुझे पता है कि यार मैं लॉस में नहीं हूँ, तब हेड टू हेड ज्वाइन करो, ठीक है। वो सिर्फ फन के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके से आपको खेलना है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फाइनल अपडेट के लिए, जो भी मैचेस हम कवर करते हैं उसके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको इस तरीके की वीडियो से अपडेट हम देते रहेंगे। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी सारी चीज़ें आपको समझाई है। और यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, तो आप लोग प्लीज़ दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक भी है, आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वॉइस मैसेज में आपको समझा दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो, ठीक है। बट मैं आप इसे मतलब यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको इजी तरीके से समझाया है आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब आपके सारे डाउट खत्म हो जाने चाहिए कि आपको कब लीग ज्वाइन करना चाहिए और किस समय लीग ज्वाइन करना चाहिए और कौन सी लीग ज्वाइन करना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक करना, और हम इसी तरीके से आपके लिए सेवा करते रहेंगे। आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो वो मुझे कमेंट करना, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों फैंटेसी बस के साथ जुड़ने के लिए।